इस औरत को देख रही हो, जिसकी गोद में बच्चा है? हाँ हाँ, देख रही हूँ। कौन है ये? अरे, इसको नहीं जानती तू? पहली वाली औरत बोली। हाँ हाँ, नहीं जानती, दूसरी वाली औरत इनकार करते हुए बोली। ये पवन सेठ की दूसरी औरत है। पहली औरत गुजर गई, तब उसने इस औरत से शादी कर ली। हाय, कहाँ पवन सेठ और कहाँ यह औरत? हैरानी से दूसरी औरत बोली, इसकी गोद में जो लड़का है, वह पवन सेठ का नहीं है। तब फिर किसका है? पवन सेठ के नौकर रामलाल का, पहली वाली औरत ने जवाब दिया। अरे, पवन सेठ की उम्र देखो, मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं। दूसरी वाली औरत ने ताना मारते हुए कहा, दोनों में उम्र का कितना फर्क है? इस औरत ने कैसे कर ली शादी? सुना है, ये औरत विधवा थी, पहली वाली औरत ने कहा। विधवा थी तो क्या हुआ? अरे, उम्र देखकर तो शादी करती। अरे, इसने पवन सेठ को देखकर शादी नहीं की। फिर क्या देखकर शादी की? उस औरत ने पूछा। उसकी ढेर सारी दौलत देखकर। आगे की बात निर्मला न सुन सकी। जिस दुकान पर जाने के लिए वह सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी ये दोनों औरतें सीढ़ियां उतर रही थीं। उसे देखकर यह बात कही, तब वह रुक गई। उन दोनों औरतों की बातें सुनने के बाद दुकान के भीतर न जाते हुए वह उल्टे पैर लौटकर फिर कार में बैठ गई। ड्राइवर ने हैरान होकर पूछा, मेम साहब, आप दुकान के भीतर क्यों नहीं गई? ड्राइवर ने हैरान होकर पूछा, मेम साहब, आप दुकान के भीतर क्यों नहीं गई? निर्मला ने शीशे के बाहर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, कुछ नहीं रमेश, तबीयत थोड़ी भारी लग रही है। घर चलो। कार धीरे धीरे बाजार की भीड़ से निकलकर चौड़ी सड़क पर आ गई, लेकिन निर्मला का मन अब भी उन्हीं सीढ़ियों पर अटका हुआ था जहां दो अजनबी औरतों के शब्द उसके दिल में कील की तरह धंस गए थे। दौलत देखकर शादी की। उसने अपनी गोद में सोए छोटे से आरव को और कसकर सीने से लगा लिया। बच्चा मासूम नींद में था, जैसे दुनिया की किसी भी बात से बेखबर। उसकी लंबी पलकें गालों को छू रही थीं। क्या इस नन्ही जान के बारे में भी लोग ऐसे ही जहर उगलते रहेंगे? बंगले के फाटक खुलते ही कार अंदर चली गई। ये वही आलीशान कोठी थी जिसे लोग दूर से देखकर पवन सेठ का महल कहते थे। लेकिन उस महल की दीवारों के भीतर कितनी सच्चाइयां दबी थीं, यह कोई नहीं जानता था। निर्मला सीधे अपने कमरे में चली गई। आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे लगा जैसे सामने खड़ी औरत वही नहीं है जो 2 साल पहले थी। तब वह एक छोटे से कस्बे की साधारण सी विधवा थी, न घर का सहारा, न भविष्य की कोई रोशनी। पति की अचानक बीमारी से मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने उसे दोषी ठहराकर घर से निकाल दिया था। मायके में बूढ़ी माँ और बीमार भाई, और गोद में यह जन्मा बच्चा। उसी समय पवन सेठ उसकी जिंदगी में आए थे। पवन सेठ उम्र में उससे बहुत बड़े थे। सफेद बाल, झुका हुआ शरीर, लेकिन आंखों में अजीब सी उदासी। उनकी पहली पत्नी को गुजरे 3 साल हो चुके थे। कोई संतान नहीं थी। घर भरा हुआ था नौकर चाकरों से, पर मन खाली था। निर्मला की माँ जिस मंदिर में प्रसाद बेचती थी, वहीं पवन सेठ अक्सर आते थे। एक दिन माँ की तबीयत बिगड़ गई तो निर्मला ने दुकान संभाली। उसी दिन पहली बार सेठ जी की नज़र उस पर पड़ी। धीरे धीरे हालचाल पूछने का सिलसिला शुरू हुआ। जब उन्हें निर्मला की हालत का पता चला तो उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के विवाह का प्रस्ताव रख दिया। निर्मला ने उस दिन साफ कह दिया था, सेठ जी, मैं विधवा हूँ और माँ बनने वाली हूँ। पवन सेठ ने शांत स्वर में उत्तर दिया था, मुझे सब मालूम है। बच्चा तुम्हारा होगा तो मेरा ही होगा। मुझे अपने घर में एक परिवार चाहिए और तुम्हें सहारा। अगर तुम तैयार हो तो ये रिश्ता बराबरी का होगा, किसी एहसान का नहीं। निर्मला ने कई रातें जागकर बिताई थीं। क्या वह सचमुच दौलत के लिए शादी कर रही है, या अपने बच्चे के भविष्य के लिए? आखिरकार उसने हाँ कर दी, अपने स्वाभिमान को बचाए रखते हुए, एक शर्त पर कि उसके बच्चे को कभी पराया नहीं जाएगा। पर आज बाजार की सीढ़ियों पर सुनी बातों ने उसके सारे विश्वास को हिला दिया था। क्या सच में लोग उसे लालची समझते हैं? और आरोप को उसने तय किया कि अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा। शाम को पवन सेठ अपने कमरे में अखबार पढ़ रहे थे। निर्मला ने जाकर उनके सामने बैठते हुए कहा, सेठ जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? क्यों? कहो निर्मला ने चश्मा उतारते हुए कहा। अगर कभी कभी लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं तो क्या तो बुरा लगेगा? पवन सेठ हल्का मुस्कुराया। लोग का काम है कहना, हमें अपना सच मालूम होना चाहिए। लेकिन आज अचानक यहाँ सवाल क्यों? निर्मला की आंखें भर आई। उसने बाजार की सारी बात बता दी। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर पवन सेठ ने धीमे लेकिन धीमे स्वर में कहा, निर्मला, हमने तुमसे शादी तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर नहीं की। मुझे तुम्हारी सच्चाई पसंद आई थी, और आरो वहाँ मेरे लिए भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है जो लोग यहाँ नहीं समझ सकते।
उन्हें समझाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। पर सेठ जी, अब परिवारों के बारे में उसकी आवाज़ काँप गई। पवन सेठ ने आगे बढ़कर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। जिस दिन यह बड़ा होगा उसे मैं खुद बताऊंगा कि इसका असली पिता कौन था और कौन है। खून का रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता बड़ा होता है। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन आत्मविश्वास भी। कुछ दिनों बाद पवन सेठ ने एक बड़ा फैसला लिया। शहर के अनाथ आश्रम और विधवा आश्रम के लिए उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया। अब गाँव में खबर छपी, पवन सेठ और उनकी पत्नी निर्मला का समाज सेवा में बड़ा योगदान है।